दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स से आवारा कुत्तों की गिनती करवाने की फर्जी खबर के खिलाफ एक्शन स्पेशल सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार की ऑर्डर कॉपी दिखाकर टीचर्स को कुत्तों की गिनती करवाने का किया था दावा। शिक्षा विभाग ने शिकायत दर्ज करवाई। इंदौर के दूषित पानी के मामले की जांच रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार गंदे पानी से फैला जानलेवा संक्रमण, दूषित पानी पीने से लोगों की जान गई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पानी में फीकल कॉलीफॉर्म, ई कोलाई, प्रोजेक्टोआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मिले। हैजा फैलाने वाले विब्रियो कैलरी बैक्टीरिया भी मिला। इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की तादाद 15 तक पहुंची। सरकारी आंकड़ा अब भी 4 का, तकरीबन 200 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इंदौर प्रदूषित पानी के मामले में राहुल गांधी का हमला, बोले इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद सो रहा है। घर घर मातम है और बीजेपी के नेता अहंकारी बयान दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर राहुल गांधी बोले, ये फोकट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बना है। राहुल गांधी ने जिम्मेदार अफसरों और नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बोले, दूषित पानी पीने से हुई मौतों के लिए बीजेपी की डबल इंजन सरकार जिम्मेदार। इंदौर के दूषित पानी की पीने के मामले में जीतू पटवारी ने फिर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। महापौर पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग। बोले, अधिकारियों पर दोष डालकर बीजेपी अपना पाप छिपा रही है। जीतू पटवारी बोले, बीजेपी के भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। अधिकारियों और सरकार के बीच समन्वय की कमी। इंदौर के प्रदूषित पानी मामले पर पूर्व सीएम उमा भारती ने अपनी ही सरकार को घेरा। बोली, जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए नहीं होती, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। ये सीएम मोहन की परीक्षा की घड़ी है। उमा भारती बोली, दूषित पानी मामले में सरकार और पूरी व्यवस्था शर्मिंदा है, कलंकित होने वाली बात है। हमारी चली नहीं कहने वाले पद पर बैठने वाले लोग बिस्लेरी का पानी क्यों पीते रहे? पद छोड़कर जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचे? जयपुर के चोमू में पथराव के बाद बुलडोजर एक्शन, आरोपियों के अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। 25 दिसंबर को चोमू में हुई थी पत्थरबाजी। मस्जिद के पास से पत्थर हटाने पर हुआ था विवाद। चोमू हिंसा मामले में 19 नामजद आरोपी गिरफ्तार। 20 अवैध बूचड़खाने को भी तोड़ने की कार्रवाई। पठान कॉलोनी इलाके में हुई पत्थरबाजी पर हुआ एक्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के मामले में कांग्रेस ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। सुप्रिया शिनेत बोली, मोदी सरकार मूक दर्शक न बने, मामले में हस्तक्षेप करे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले की इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना रशीदी ने की कड़ी निंदा। बोले, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा निंदनीय है। अपने देश के मुसलमानों पर हो रहे टारगेटेड हमलों पर भी बात हो। बिहार के सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का मुसलमान के बीच विवादित बयान। कहा, क्यों काम करूं मैं बाकियों के लिए? अपनी कौम की तरफ से आप जिम्मेवारी नहीं ले सकते? पुणे में महायुति उम्मीदवार ने वापस लिया नामांकन। पुराना वीडियो सामने आने के बाद हटी पूजा मोरे जाधव। पूजा ने मराठा आंदोलन के समय की थी फडणवीस की आलोचना। पूजा का वीडियो सामने आने के बाद मचा था बवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान के दौरान रो पड़ी पूजा। खुद को बताया सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार। वाराणसी में बीजेपी पार्षद के बेटे ने दरोगा को जड़ा थप्पड़। गाड़ी रोकने पर युवक ने इंस्पेक्टर को मारा थप्पड़। स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को अमेरिका से समर्थन। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने शपथ के तुरंत बाद समर्थन पत्र लिखा। कहा, हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में 50 साल के शख्स का मर्डर। आपसी विवाद में नाबालिग ने चाकू गोदकर की हत्या। पुलिस हिरासत में आरोपी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में घर में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। पुलिस, आर्मी और फायर टीम की मदद से आग पर पाया गया काबू। बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारे में साल के पहले दिन हंगामा। लाखों की तादाद में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक हुई बेकाबू। गुरुद्वारा साहिब में भगदड़ मचने से कई महिलाएं और बच्चे दबे। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज। पटना में पिछले साल के मुकाबले हत्या के मामले में 25% की आई कमी। चोरी, डकैती जैसे अपराधों की कमी। डीजीपी विनय कुमार ने दी जानकारी। बुलंदशहर के बोंगखेड़ा गांव में माहौल बिगाड़ने की कोशिश। अराजक तत्वों ने समुदाय विशेष के घरों पर डाले पर्चे। पर्चे में आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम घरों से पर्चों को बरामद कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अलीगढ़ में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, लाठी डंडे चले और लात घुसे। घर की छतों से पथराव हुआ। वीडियो आया सामने। खेल खेल में बच्चों के बीच विवाद हुआ, परिवारों तक पहुंचा। मारपीट के बाद दोनों पक्षों से कई लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस।
मथुरा में दो पक्षों में जमकर मारपीट, ग्राम प्रधान और पूर्व प्रधान के बीच खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से हुई पत्थरबाजी और फायरिंग और पत्थरबाजी में कई लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम 5 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का प्रकोप, सराय काले खां इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई। मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम। लखनऊ में ठंड के साथ कोहरे का कहर, शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत, जनजीवन प्रभावित। लखनऊ में बढ़े प्रदूषण से निपटने के लिए तरह तरह के उपाय, नगर निगम ने जगह जगह सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। संगम नगरी प्रयागराज में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, कई इलाकों में छाया घना कोहरा, जनजीवन प्रभावित। एमपी के ग्वालियर में तापमान में गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, घने कोहरे की डबल मार से लोगों को परेशानी। पटना में तापमान में भारी गिरावट से ठंड बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में धुंध की मोटी परत छाई, विजिबिलिटी हुई कम। हरिद्वार में भीषण ठंड के साथ छाया जबरदस्त कोहरा, घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित। मायानगरी मुंबई के कई जगहों पर छाया घना कोहरा, मरीन ड्राइव इलाके में धुंध की सफेद चादर में छपी ऊंची ऊंची इमारतें। हैदराबाद में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, कई इलाकों में स्मोक की मोटी परत, विजिबिलिटी कम होने से ट्रैफिक प्रभावित। हिमाचल के शिमला में शीतलहर जारी, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट, मैदानी इलाकों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में साल की पहली बर्फबारी, पर्यटकों में छाई खुशी की लहर। हिमाचल के धर्मशाला में ताजा बर्फबारी हुई, पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ी, सूरज की रोशनी पड़ने पर नजारा हुआ दिलकश। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी देख पर्यटकों के चेहरे खिले, बर्फबारी के बीच जमकर मस्ती करते नजर आए पर्यटक। पुंछ के पीर पंजाल रेंज में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, नजारा हुआ बेहद दिलकश। तापमान गिरने से सोनमर्ग में भी हुई भीषण बर्फबारी, पूरा शहर बर्फ की सफेद चादर में लिपटा, ड्रोन तस्वीरें आई सामने। कठुआ में ताजा बर्फबारी से चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, सड़कों से पहाड़ों तक चारों तरफ दिखाई दी बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में हुई बर्फबारी, पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों के लिए नजारा हुआ मनमोहक। जम्मू कश्मीर के भलेसा के ऊपरी इलाके में बर्फबारी हुई, सड़कों से पहाड़ों तक लिपटी बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ों पर सूरज की किरणें पड़ने से नजारा बेहद खूबसूरत हुआ। कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर आतंकी विरोधी अभियान में जुटी बीएसएफ बर्फबारी के बीच कर रही है पेट्रोलिंग। पुंछ में भी भारी बर्फबारी के बीच बीएसएफ की रोमियो फोर्स का एक्शन, गोरांग जंगल में आतंकियों के खुफिया ठिकाने को किया नष्ट। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के स्टार रेटिंग के नए नियम आज से लागू, एसी फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान 10% हो सकते हैं महंगे। दिसंबर 2025 में जीएसटी कलेक्शन 1.474 लाख करोड़ रुपए के पार, टैक्स कटौती के बाद भी रेवेन्यू में उछाल, इंपोर्ट से हुई कमाई 19% बढ़ी। जनवरी में 16 दिन बैंकों के कामकाज रहेंगे बंद, 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 10 दिन रहेंगे बैंक बंद। सरकार ने सिगरेट पर सेक्स हटाकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, फरवरी से 18 रुपए की हो सकती है 15 रुपए वाली सिगरेट। राजस्व घाटे की भरपाई के लिए किया फैसला। 250 करोड़ का आईपीओ लाने की तैयारी में वीगालैंड डेवलपर्स, कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर सबमिट किया। जनवरी 2026 में 10 कंपनियों की गाड़ियां 6% महंगी हुई, कच्चे माल की बढ़ती लागत और ट्रांसपोर्टेशन खर्च के चलते बढ़ाए दाम। अफगानिस्तान में नए साल पर कुदरती आफत की मार, देश के कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से आई बाढ़, अब तक 17 लोगों के मारे जाने की खबर। अफगानिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक अचानक आई बाढ़ में कम से कम 11 लोग हुए घायल, 1800 से ज्यादा परिवार हुए प्रभावित, भारी तादाद में मवेशी भी मारे गए। अफगानिस्तान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा नुकसान, तालिबान प्रशासन के नुकसान का जायजा लेने और राहत के लिए रेस्क्यू टीम भेजी। स्विट्जरलैंड के कैंस मोन्टाना में स्विस अल्पाइन में लगी आग में मरने वालों की तादाद 40 तक पहुंची, जबकि 115 घायलों में कई की हालत गंभीर। नए साल के जश्न के दौरान स्विस अल्पाइन बार में हुआ जोरदार धमाका, ब्लास्ट के बाद बार में लगी भीषण आग, पुलिस अभी धमाके की वजहों की जांच में जुटी। नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में नए साल की सुबह बड़ा हादसा, एम्स्टर्डम वेस्ट में मौजूद ऐतिहासिक वोंडल चर्च के टावर में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं। रूसी सेना ने नए साल के पहले दिन यूक्रेन के कई इलाकों पर किया जोरदार हमला, कई रिहायशी इमारतें और इंफ्रास्ट्रक्चर को किया टारगेट, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिकी नौसेना का ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन जारी, पिछले 2 दिन में 5 ड्रग बोट मार गिराने का दावा किया, कम से कम 8 लोग मारे गए।
विश्व कप 2027 के बाद वनडे क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित हैं रविचंद्रन अश्विन। बोले, तेजी से बढ़ती टी20 लीग के कारण वनडे क्रिकेट अपनी जगह खो चुका है। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कल हो सकता है टीम इंडिया का ऐलान। चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर करेंगे सिलेक्शन कमेटी की ऑनलाइन मीटिंग। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में हो सकती है वापसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में मिल सकता है मौका। पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान का बड़ा बयान। कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली को वर्ल्ड कप से पहले खेलना चाहिए ज्यादा से ज्यादा वनडे क्रिकेट। इरफान पठान बोले, 3 मैचों की जगह होनी चाहिए 5 मैचों की वनडे सीरीज। बीसीसीआई को देना चाहिए रोहित विराट पर ध्यान। पाकिस्तान टेस्ट टीम के पूर्व कोच जेसन गिलेस्पी का बड़ा खुलासा। कहा, अपमानित होकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच पद छोड़ा। टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम का ऐलान। पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी। 3 खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप डेब्यू का मौका। स्पिनर खिलाड़ियों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दी तरजीह। एडम जंपा, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू कुहनमैन को वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया। महिला हॉकी इंडिया लीग के रोमांचक मैच में सांची बंगाल टाइगर्स की रोमांचक जीत। शूटआउट में एसजी पाइपर्स को हराया। इंडियन सुपर लीग के शुरू के लिए क्लबों ने रखी शर्त। कहा, प्रतियोगिता की पूरी वित्तीय जिम्मेदारी आईएफ उठाए, इनसे कोई भागीदारी शुल्क न लिया जाए। पहलवान रितिका हुड्डा खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना से बाहर। कंपाउंड तीरंदाज परनीत कौर और अभिषेक वर्मा को कोर समूह में जगह। तेजस्विनी शंकर भी शामिल किए गए। पूर्व वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बॉक्सर एंथनी जोशुआ की अस्पताल से छुट्टी। नाइजीरिया में 2 दिन पहले कार हादसे का हुए थे शिकार।